चिंता। वास्तव में चिंता क्या है? चिंता का मतलब क्या है? इस चिंता से मुक्त कैसे होना है? आइए आज हम बुद्धा स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। हम अपने रोज के जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना करते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, जैसे मेरे पास अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। अगर यह काम सही से नहीं होगा तो क्या होगा? मेरे बेटे का क्या होगा? मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, क्या मैं अपनी परीक्षा में पास हो जाऊंगा ना? इस तरह के अनेकों चिंताएं होती है। इसी तरह के अनेकों चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं और अगर यह परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाती है तो क्या करते हैं? हम व्यवस्थित हो जाते हैं। उस परिस्थितियों का सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं। जब कोई विचार एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो वह चिंता कहलाती है। मनुष्य को अपने जीवन में निश्चित स्तर तक विचार सही है। वही जब कोई विचार आपको हैरान या परेशान करने लगे तो वह घातक है, वह चिंता है। चिंता सारी सच्ची समझ और ज्ञान को अंधा बनाकर रख देती है। हाँ, आप परिस्थितियों के लिए सावधान रहे, मगर चिंतित नहीं। तो चलिए कहानी के माध्यम से आगे समझते हैं। एक गांव में एक किसान था जिसे एक बहुत ही बुरी आदत लग चुकी थी और वह आदत थी वह वजह चिंता करने की। वह हर समय किसी न किसी चीज की चिंता करते रहता था। वह हर समय सोचता रहता था कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि उसकी जिंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। खेती करने के लिए 4 हट्टे कट्टे बैल थे, 2 बैलगाड़ियाँ थी और एक अच्छा सा घर था। एक पत्नी और 2 बच्चे थे, लेकिन फिर भी वह किसी न किसी अनहोनी के बारे में सोचकर बेवजह चिंता करते रहता था। कभी सोचता, अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो क्या होगा? अगर आवारा पशुओं ने फसल बर्बाद कर दिया तो क्या होगा? यह सूखा पड़ जाए तो क्या होगा? अगर अधिक बारिश हो जाएगी तो मेरा सारा का सारा फसल बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही भविष्य की अन्य बातों को सोचकर बेवजह चिंता में डूबा रहता था, जैसे कि कहीं खेती के समय मेरे बैल बीमार ना पड़ जाए, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे भी या नहीं, वगैरह वगैरह। अपनी इस लगातार बेमतलब चिंता करने की आदत की वजह से वह अशांत और परेशान सा रहने लगा था। उसका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया था और अब उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसकी पत्नी ने भी इस बात का अनुभव किया कि उसे बेमतलब की चिंता करने की आदत पड़ चुकी है। उसने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की, तुम बेवजह चिंता करना छोड़ दो, लेकिन उसके समझाने का कोई मतलब नहीं निकला। तो फिर एक दिन सुबह उसे लेकर एक बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंची। बौद्ध भिक्षु बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति थे। वह लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रसिद्ध थे। किसान और उसकी पत्नी ने अपनी सारी समस्या बौद्ध भिक्षु के समक्ष रख दी। किसान ने कहा, महात्मन, मैं हर समय किसी न किसी बात की चिंता करता रहता हूँ। मैं ज़्यादातर उन बुरी चीज़ों के बारे में सोचकर चिंतित होता रहता हूँ जो अभी तक मेरे साथ हुई भी नहीं। किसान की समस्याओं को पूरे ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम दोनों कल सुबह फिर आना।
मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान बता दूंगा। अगली सुबह जब किसान और उसकी पत्नी बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुँचे हैं तो देखते हैं बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर बैठे हुए हैं और उसके सामने एक दूध से भरा गिलास रखा हुआ है। बौद्ध भिक्षु बार बार उस दूध की गिलास की ओर देखते, फिर अपना हाथ अपनी सर पर रखते तो कभी जमीन पर मारते। वो बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई पड़ रहे थे। भिक्षु को इस तरह परेशान देख किसान ने उनसे पूछा, महात्मा क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? बौद्ध भिक्षु ने बहुत ही बेचैनी भरे शब्दों में कहा, मैं इस गिलास के दूध को लेकर बहुत ही चिंतित हूँ। मुझे चिंता हो रही है कि कहीं बिल्ली इस दूध को गिरा ना दे, या यह दूध खराब ना हो जाए, या फिर आश्रम का कोई शिष्य इसे पी ना जाए। मैं इसी बात को लेकर सुबह से बहुत ही परेशान हूँ। बौद्ध भिक्षु के मुंह से ऐसी बातें सुनकर किसान और उसकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगे। किसान ने हंसते हुए कहा, महात्मा इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? यह दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा दिया या यह खराब हो गया या इसे किसी शिष्य ने पी लिया तो क्या हो जाएगा? यह आपको दोबारा मिल जाएगा। और वैसे भी आपका चिंता करना व्यर्थ ही है, क्योंकि ना तो अभी इसे बिल्ली ने गिराया है और ना ही खराब हुआ है और ना ही इसे किसी शिष्य ने पिया है। हो सकता है भविष्य में ऐसा हो भी ना। किसान के मुंह से यह बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भविष्य की उन घटनाओं का चिंता करना व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं और बहुत बड़ी संभावना है, और वह कभी होगी भी नहीं। और अगर हो भी गई तो तुम जिस चीज़ को एक बार हासिल कर सकते हो उसे तुम दोबारा भी हासिल कर सकते हो, और अगर नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं का सामना करने का हिम्मत भी अपने आप आ जाती है। बौद्ध भिक्षु की यह बातें सुनने के बाद किसान को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वह भी तो वही गलती कर रहा है। वह भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक घटी ही नहीं, जो शायद कभी घटेगी भी नहीं। वह कुछ देर तक स्थिर खड़ा रह गया और फिर बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, इतनी आसान भाषा में मुझे मेरे गलतियों का एहसास करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज से पूर्ण प्रयास करूंगा कि मैं बेवजह चिंता करना बंद कर दूं। भविष्य के उन घटनाओं के बारे में सोचना छोड़ दूंगा जो अभी तक हुआ ही नहीं या फिर कभी होगा भी नहीं। तो दोस्तों, आपने इस कहानी के माध्यम से क्या सीखा? अगर आप भी बेवजह भविष्य को लेकर काफ़ी परेशान या चिंतित हैं तो उसे छोड़ दें। हाँ, आप उन समस्याओं को लेकर सावधान हो सकती हैं, मगर चिंतित नहीं। धन्यवाद। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।